चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू होने जा रही हैं। नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की अलग अलग पूजा अर्चना करी जाती है। माँ शैलपुत्री की पूजा का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी धरती पर घूमती हैं और भक्तों के दुख दूर करती हैं। सभी भक्त देवी माता को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान के साथ नवरात्रि की पूजा करते हैं और व्रत उपवास करते हैं। जो लोग नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना करते हैं, उस घर में कलश रखा जाता है और उस घर में माता रानी का वास होता है और वहाँ हमेशा खुशहाली और सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर आप भी नवरात्रि में कलश स्थापना कर रहे हैं तो आप जान लें कि नवरात्रि में किन किन पूजा सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। नवरात्रि में पूजा की कौन कौन सी सामग्री लगती है, जैसे माता रानी की तस्वीर, मूर्ति, कलश, गंगाजल, मौली, सिंदूर, रोली, अक्षत, सिक्का, गेहूँ, अक्षत, कुमकुम, आम के पत्ते, पल्लव यानी कि 5 आम के पत्ते की डाली, मिट्टी का बर्तन, शुद्ध मिट्टी रखने के लिए एक साफ़ कपड़ा, कलावा, गेहूँ, जौ, पीतल या मिट्टी का दीपक, घी, रुई बत्ती, सिंदूर, लाल कपड़ा, जटा वाला नारियल और इलायची, फल, मिठाई, हवन कुंड, अगरबत्ती, चौकी के लिए लाल कपड़ा, दुर्गा सप्तशती की किताब, साफ चावल, श्रृंगार का सामान, दीपक, घी, तेल, फूलों की माला, लौंग, कपूर, बतासे, पान, सुपारी, कलावा, मेवे, हवन के लिए आम की लकड़ी, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अखंड ज्योति की सामग्री इस प्रकार से प्रज्वलित करने के लिए बनाई जाती है। 9 दिनों तक अखंड ज्योति को प्रज्वलित करने के लिए हमें इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। अखंड ज्योति का दिया, अंदर इस्तेमाल होने वाली बत्ती, पूजा में इस्तेमाल होने वाला घी या तिल का तेल और माचिस की ज़रूरत पड़ती है और अग्निकोण में इसको जलाना शुभ होता है। कलश स्थापना के लिए हमें पीतल, तांबे के कलश, मिट्टी का पात्र, कलावा, नारियल, छोटी लाल चुंदरी, आम के पत्ते, जौ, सिंदूर, जल, दीपक, बालू, रेत, तेल और घी, मिट्टी। कलश स्थापना के समय सबसे पहले मिट्टी के एक पात्र को ज़मीन में थोड़ी सी बालू या रेत डालकर रखें। इसमें मिट्टी डालकर जौ डाल दें, पर पात्र के बीचों बीच कलश में पानी भरकर रखें। कलश के ऊपर आम के 5 पत्ते या 7 पत्ते रखें और एक छोटी कटोरी ढककर उसके ऊपर चुनरी में नारियल लपेट कर रख दें। कलश में कलावा बांधें और उसके ऊपर सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं। माता रानी के श्रृंगार के लिए हमें 16 श्रृंगार चढ़ाने का विधान है। इसमें सामग्री इस प्रकार से है: मेहंदी, बिंदी, लाल चूड़ी, सिंदूर, लाल चुनरी, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, अलता और बिछिया, दर्पण, कंघी, महावर, काजल, चोटी, पायल, इत्र, लाल चुनरी, पायल, कान की बाली, नथ, मेहंदी आदि सामान आपकी आवश्यकता के अनुसार रख सकते हैं। कलश की स्थापना करते समय हमें अपनी माता रानी की चौकी को भी सजाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले आप चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर माता की तस्वीर या मूर्ति रखें। उसके बाद माता को टीका लगाएं और पूरा श्रृंगार का सामान अर्पित करें। कहते हैं कि नवरात्रि में माता रानी को श्रृंगार का सामान अर्पित करने से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माता के पूजा में कलश के नीचे पात्र में जौ बोना बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं अगर ये हरे रंग के जौ निकलते हैं तो घर में सुख समृद्धि आती है और अगर ये जौ मुरझाए हुए निकलते हैं तो भविष्य में होने वाली अशुभ घटना का संकेत होता है। इसके अलावा पूजा सामग्री में मुख्य रूप से बंधनवार होता है, जिसे नवरात्रि के शुरू होने पर मुख्य द्वार पर बांधा जाता है, जिससे माता के आगमन की
मान्यता होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। इससे नेगेटिविटी दूर हो जाती है और घर में खुशहाली बनी रहती है। बिजनेस व्यापार में बढ़ोतरी होती है। जय श्री कृष्णा। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो आगे सबकी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। जय श्री कृष्ण। माता रानी खुश रखें, स्वस्थ रखें। जय श्री कृष्ण।